आज भगवान जब भरत आदि पुत्र योग्य हो गए ना, बड़े हो गए ना, तो ऋषभदेव भगवान कहते खूब ज्ञान प्रदान किए। बेटा देखो, ये मनुष्य के जीवन केवल इसलिए नहीं मिला है, भगवान ऋषभ के रूप में संसार को विरक्ति की शिक्षा देने आए थे, वैराग्य की शिक्षा देने आए थे। अपने पुत्रों को ज्ञान देते हुए कहा, भरत जी को ज्ञान देते हुए कहा, बेटा मनुष्य का जीवन केवल इसलिए नहीं मिला है कि कमाओ खाओ और मर जाओ। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च समानमेतद् पशुभिर्नराणाम्। ऋषभदेव जी महाराज ने अपने पुत्रों को बिठा करके भरत जी को सामने रख करके कहा, देखो बेटा, ये संसार, ये मनुष्य का शरीर केवल इसलिए नहीं मिला है कि कमाओ खाओ मर जाओ। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च समानमेतद् पशुभिर्। आहार यानी भोजन, निद्रा यानी सोना, भय यानी किसी भी चीज का डर, और मैथुन यानी वंश वृद्धि। भरत जी महाराज को बताते हुए भगवान ऋषभदेव कहते हैं, ये सारे काम तो पशु भी करते, जानवर भी करते हैं। भोजन तो जानवर भी करता है, अपना पेट जानवर भी भरता है। सोने का काम वो भी करते, वो लोग भी सोते हैं, जानवर भी सोते हैं, उनको भी मरने का डर है, भय है। मनुष्य भी जैसे भोजन करता है, पेट भरता है, सोता है, मरने का डर सताता है, वंश वृद्धि करता है, संतान पैदा करता है। जानवर भी वही काम करता है, वो भी अपना वंश बढ़ाता है, वो भी पेट भरता है, खाता है, समय आने पर सोता है, और मरने का डर उसको भी सताता है। यदि ये चार चीज पशु जो कर रहा है, वो हम भी केवल यही चार चीज करें, आहार निद्रा भय मैथुनञ्च समानमेतद् पशुभिर्नराणाम्, यदि समान गति से ये क्रिया हम कर रहे हैं, तो पशु में और हम में अंतर क्या है, जानवर में इंसान में अंतर क्या रहा फिर? भरत जी कहते तब क्या करना चाहिए पिताजी? तब भरत जी को कहते हैं, बेटा सुनो, मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान ने उसको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय मनुष्य ले सकता है। मनुष्य मुस्कुरा सकता है, हंस सकता है। किसी जानवर को हंसते हुए देखे हो, मुस्कुराते हुए? किसी जानवर को मुस्कुराते देखे हो क्या? कौन मुस्कुरा सकता है? हम मुस्कुरा सकते हैं, मनुष्य मुस्कुरा सकता है, हंस सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। और भगवान ने हमको इतनी बुद्धि दी है कि क्या सही है क्या गलत है इसका हम निर्वाह कर सकते हैं। भगवान का सबसे बड़ी बात ऋषभदेव जी कहते हैं, मनुष्य शरीर मिला है, ये क्या है? साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। ये साधन करने के लिए मनुष्य का शरीर हमको मिला है। क्यों? क्योंकि इसी शरीर से हम भगवान का भजन कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। भगवान कुत्ता बिल्ली बना के भेजते तो कथा सुन सकते क्या? भजन चलता तो ताली बजा सकते क्या? कीर्तन कर सकते। भगवान ने कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईसु हेतु सनेहि। भगवान ने बड़ी कृपा करके, करुणा करके, बिना किसी स्वार्थ के हमको मनुष्य का शरीर दे दिया। देव दुर्लभ शरीर दिया है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्षिति जल पावक गगन शमीता, जल पावक गगन शमीता, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। इसको एक तरफ अधम कहा, पांच भौतिक शरीर है इसलिए अधम है, क्यों? मलमूत्र का भंडार है, शरीर के अंदर मलमूत्र विष्ठा भरी हुई है, इसलिए अधम तो है। लेकिन इसकी विशेषता क्या है? सोई पावन सोई सुभग शरीर,